कातिल तेरी अदा मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी बातें जीना दुश्वार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आर्मीज, ये रहा एक न्यू यूनमिन वन शॉट। सो ये है एक स्पेशल बर्थडे रिक्वेस्ट। आज मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड नेहा का बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे ना बहुत पहले रिक्वेस्ट किया था कि सोनिया तुम मेरे बर्थडे में जरूर एक यूनमिन वन शॉट देना, क्योंकि वो भी ना बहुत बड़ी यूनमिन शिपर है। सो इसीलिए मैं उनके बर्थडे पे ही उन्हें गिफ्ट दे रही हूँ। एंड हाँ नेहा, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। आप हमेशा ऐसे खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड हमेशा ही ऐसे बीटीएस आर्मी रहो और यूनमिन शिपर रहो। सो आर्मीज, आप लोग भी सैड मत हो। जिन आर्मीज का बर्थडे है वो लोग भी ये वन शॉट देख लो, ओके? एंड जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था वो भी प्लीज इससे एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं सबके बर्थडे पे तो वन शॉट नहीं बना सकती हूँ ना। सो आप तो मुझे समझ सकते हो, आई नो आप लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। तो इस मंथ में जिस आर्मी का भी बर्थडे, मैं उन्हें भी विश करना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे आर्मीज, मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। आप हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते और खुश रहो, ठीक है? एंड हाँ आर्मीज, ये वन शॉट स्पेशली आप लोगों के लिए है, तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको ये यूनमिन क्यूट सा वन शॉट कैसा लगा, ठीक है? जरूर कमेंट जरूर करना। एंड अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं जरूर और बहुत जल्दी यूनमिन वन शॉट एक और दूंगी, ओके? तो ठीक है आर्मीज, मैंने बहुत बकबक कर लिया। अब मेरे बकबक को हम रखते हैं साइड में और हमारी क्यूट सी यूनमिन वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। मैंने सामान लाके भी रख दिया। मुझे जिसके लिए सामान लाके रखना होता है मैं तो सबसे पहले रख देती हूँ, पर पता नहीं वही क्यों लेट आता है। ऐसी कभी पहले हुए ना थी ख्वाहिशें, तो किसी से भी मिलने ये ना की थी कोशिशें। आंखों आंखों में जगता जिमिनी, तू आज ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है यार? ऐसे तो हमेशा बोलते रहती है, बोलते बोलते तेरा मुंह नहीं दर्द देता है, पर आज तो ऐसे चुपचाप बैठी हुई है। क्या आते थे? तुझे सब पता है, तो फिर भी मुझे टीज करती है पूछ पूछ के। तुझे तो पता है ना मैं किसी का वेट कर रही हूँ और वो अभी तक आया नहीं। ऐसे तो वो लेट ही आता है, पर आज कुछ ज्यादा ही लेट आ रहा है। पता नहीं वो कब आएगा, मैं कब से उसी का तो वेट कर रही हूँ। ओए होए, तो यहाँ पे किसी का इंतजार चल रहा है। वैसे मुझे पता है तू किसका इंतजार कर रही है, मैं तो तुझे बस यूं ही टीज करने के लिए पूछ रही थी। डोंट वरी, जल्दी आ जाएगा, इतना भी क्या बेसब्र हो रही। देखिए बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता था तू ऐसे ही हमारा मजाक उड़ाने वाली है। तू ना कभी मेरी फीलिंग्स समझेगी ही नहीं यार। तू कैसे बेस्ट फ्रेंड है मेरी, तू कभी मुझे समझती नहीं है। तू बहुत बुरी है, गंदी कहीं की। जिमिन गुस्सा क्यों होती है? ये देख, जंगकुक और हॉबी भी आ गए, तो अब तो तू खुश हो जाना प्लीज। और वो थे जंगकुक और हॉबी आ गए, तो मैं क्यों खुश हूँ? तू खुश हो जंगकुक, क्योंकि तेरा बॉयफ्रेंड है, तो इसमें मेरी खुशी होने वाली कौन सी बात है यार? तू भी ना थे, कुछ भी बोलते रहती है पागल। अच्छा जिमिन, आज तो मुझे एक बात बताई दे, क्या तू सच में उसके प्यार में पागल हो गई है? नहीं मतलब तू पहले तो ऐसी नहीं थी, इतनी बुद्धू सी, पर मुझे लगता है तू सच में उसके प्यार में पागल हो गई है। मैं तुझे क्या समझाना चाहती हूँ वो तो समझ। देख, मैं बोलती हूँ कि 3 बंदर हमेशा एक ही साथ रहते हैं, तो 2 बंदर आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है तीसरा बंदर भी आ ही रहा होगा। मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना, तो उसे बंदर मत बोला कर यार, वो इतना ज्यादा क्यूट है। वो कहाँ से तुझे बंदर लगता है? प्लीज उसे बंदर मत बोला करना।
अरे मेरी क्यूटी पाई, गुस्सा क्यों होती है मेरी प्यारी सी जिमिना? ओह हाय बेबी, कैसे है मेरे बेबी? बस अच्छी ही हूँ। तेते तुमने बिल्कुल मेरे दिल पे वार किया है कसम से। क्या होगी तुम भी ना। यार तुम लोग बस करोगे, तुम लोग का ये रोज कहोगे ये लाला लाला से ना मैं तुम लोग का परेशान हो गई। तुम लोग प्लीज ये लाला लाला बंद करो। अरे यार तेरे भी मुझे लगता है ना जिमिन हमसे जलती, देखो ना हमेशा जब देखो ये हमें ऐसे देख के मुंह बनाते रहती है, पता नहीं क्यों। अरे यार कुकी छोड़ो ना, तुम तो जानते हो जिमिन को, वो ऐसी है। वैसे मुझे ना तुमसे कुछ पूछना था, वो मैं ये पूछ रही थी कि तुम तो आ गए हो, हॉबी भी आ गया, पर अभी तक वो नहीं आया। वैसे तुम्हें तो ये बात पता ही है ना कि उसका तो यहाँ पे कोई बहुत बेसब्री से वेट करता है, तो अभी तक वो क्यों नहीं आया? अरे हाँ ते मुझे बहुत अच्छे से पता है। वैसे डोंट वरी, वो बस आता ही होगा। वो हम लोग पहले थे ना तो इसलिए हम लोग पहले आ गए। तेते की बच्ची तेरा कुछ ज्यादा ही मुंह नहीं खुल रहा, बहुत ज्यादा बोलने लगी तू। ओ मेरी जिमिना इतना गुस्सा क्यों होती? इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। वो देख वो आ गया है। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी। मैं चाहूं तुझको मेरी जान में बना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान में बना। युंगी हेलो। वो युंगी मुझे ना तुमसे कुछ बोलना था। नहीं बोलना नहीं था, वो ना मुझे कुछ तुम्हें देना था। तो ये लो, ये तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो ये तुम रख लो, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। जिमिन मैंने तुम्हें मना किया ना कि मुझे ये सारी चीजें मत दिया करो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है ये सब चीज। ये लो तुम अपना गिफ्ट अपने पास रखो। एंड हाँ प्लीज मुझे नेक्स्ट टाइम से इसे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मुझे ये सब गिफ्ट नहीं चाहिए। तो तुम अपना गिफ्ट अपने पास रखो। ये हमारी क्यूट सी जिमिना, इनका नेचर बहुत ही ज्यादा स्वीट, केयरिंग एंड नॉटी है। और इनके फ्रेंड्स हॉबी, जंगकुक एंड ते हैं। एंड ते तो इनकी बेस्ट फ्रेंड है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ना युंगी को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। ये हमेशा उसे एडमायर करती रहती है। एंड बहुत ही बड़ा क्रश है इनका युंगी के ऊपर, पर युंगी इन्हें कोई भी भाव नहीं देता। तो आर्मीज ये हमारे क्यूट से टैकुक, ये दोनों ही कपल है और ये एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं। जंगकुक युंगी का बेस्ट फ्रेंड है और ते भी जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है। एंड बोला जाए हॉबी की, तो हॉबी इन सबका म्यूचुअल फ्रेंड्स है। एंड टैकुक को भी पता है कि जिमिन युंगी को कितना ज्यादा लाइक करती है। तो
आर्मीज, ये है हमारे क्यूट से हॉबी द सनशाइन ऑफ दिस ग्रुप। ये सभी के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली युंगी एंड जेके के। एंड हाँ, इन्हें भी पता है जिमिन के बारे में। तो आर्मीज, ये है हमारी स्टोरी के हीरो युंगी। इनकी नेचर की बात की जाए तो ये काफी स्वीट है, अच्छे भी है, पर ये ना काफी मतलब लोगों से अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। इन्हें इतना लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। और इनके फ्रेंड जंगकुक एंड हॉबी है, ये उतना किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसीलिए सिर्फ इनके 2 ही फ्रेंड्स हैं। एंड हाँ आर्मी, सबसे बड़ी बात, सिर्फ युंगी को छोड़ के बाकी सारे फ्रेंड्स को पता है कि जिमिन युंगी के ऊपर कितना बड़ा क्रश करती है, पर एक हमारी युंगी है जिन्हें नहीं पता ये बात। ओके आर्मीज, तो मैंने सबका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। नाउ अगेन लेट्स बैक टू द स्टोरी। अरे ये तो युंगी है। हाय युंगी। अरे तेते, तुझे क्या हो गया? तुझे चुपचाप क्यों बैठी है? आगे जिमिन तो मैं क्या करूँ, तो ये मुझे बता। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तू इतना चुपचाप बैठी है? मुझे बता, मुझसे शेयर कर। तू तो मुझे सब बात बताती है, तो बता ना क्या हो गया है, तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई है? ओहो जिमिन, अब मैं तुझे क्या ही बोलूं। तुझे पता है मुझे ना कभी कभी कोकी पे ना बहुत गुस्सा आता है। मुझे ऐसा मन करता है मैं मार मार के उसका सर फोड़ दूं, पर क्या करूं, मैं उससे प्यार भी तो बहुत करती हूँ, इसीलिए नहीं फोड़ती। ते यार, तू भी ना सच में बिल्कुल पागल है। तू उसका सर क्यों फोड़ देगी? आखिरकार वो तेरा बॉयफ्रेंड है, तू उससे इतना प्यार भी करती है, तो सर क्यों फोड़ेगी? पहले मुझे ये बता कि उसने किया क्या? यार जिमिन, तुझे जानना है ना वो क्यों गुस्सा है, तो मैं तुझे बताती हूँ। वो मुझसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैं क्लास में तेरे साथ बैठती हूँ और उसके साथ कभी नहीं बैठती हूँ, तो इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है। पर यार ये भी बात सच है, मैं हमेशा तेरे साथ ही बैठ जाती हूँ और उसके साथ नहीं बैठ पाती। बट सच बोलूं तो मुझे भी कोकी के साथ बैठने का मन करता है और वो इसीलिए गुस्सा है। ओहो ते, ये भी इतनी छोटी सी बात है। ठीक है, तो तू जाके कुकी के पास बैठ जा, मैं युंगी के साथ बैठ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच है जिमिन, तू कुकी के साथ मुझे बैठने देगी? मतलब तू युंगी के साथ बैठ जाएगी? पर यार मैं नहीं चाहती तो उसके साथ बैठ, वो तो तुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। ओहो ते, तू कितना ज्यादा सोचती है ना, इतना मत सोच। एंड हाँ, वो मुझसे ढंग से बातें नहीं करता तो कोई बात नहीं, छोड़ना। तुझे तो पता है मुझे इस चीज की आदत सी हो गई है। एंड स्टिल वो मुझसे बात भी नहीं करता, पर फिर भी मैं उसे कितना ज्यादा लाइक करती हूँ, ये बात तो तुझे बहुत अच्छे से पता है ना? तू ना मेरे बारे में मत सोच, तो जा और जाके कुकी के साथ बैठ जा और मैं युंगी के साथ बैठूंगी, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके? सच्ची जिमिन, हाँ यार तू बहुत ज्यादा अच्छी, तू मेरी बेस्ट है, आज तूने प्रूव कर दिया। थैंक यू सो मच। ओके ओके ठीक है बाबा, अब तू जा और जाके बैठ जा। सुनना जिमिन, मैं नहीं उठ रही हूँ, तो मैं तो यहीं बैठी हूँ, तू चली जा युंगी के पास। एंड हाँ, कुकी को इधर भेज देना। ओके? ओके बाबा, ओके। तो मैं जाती हूँ और जाके मैं युंगी के साथ बैठ जाती हूँ और तेरी कुकी को तेरे पास पहुँचा देती हूँ। ओके? इसके बाद जंगकुक के पास जिमिन जाती है एंड जंगकुक को वी के पास भेज देती है एंड वो खुद जाके युंगी के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। मैं यहाँ जानबूझ के नहीं आई हूँ, वो जंगकुक को और वी को एक साथ बैठना था, तो इसीलिए जंगकुक और वी ने मुझे कहा कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ और इसीलिए मैं आई हूँ। ओके। इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाता है, पर हमारी जिमिन का ध्यान तो कहीं और ही था। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूं या यार इन सब की सेटिंग है, देखो तो जिमिन युंगी को कैसे देख रही है और वहाँ तैको अपने में बिजी रहते, बस मैं ये कि यहाँ अकेला नल्ला पड़ गया हूँ। मेरी कोई सेटिंग है भी कि नहीं? भगवान आप ही मुझे बताओ, आपने मेरी कोई सेटिंग वेटिंग बनाई है कि नहीं? अगर बनाई है तो जल्दी भेजो। हाय मेरी कम समझो, कहीं मेरी लवर का जगह पता ढूंढते ढूंढते कहीं ढल ना जाए। हाय भगवान मैं क्या करूँ, प्लीज जल्दी भेजो मेरी वाली भी। आखिर कब तक मैं यूं ही अकेला सिंगल पड़ा रहूंगा? हाँ भगवान आप ही बोलो, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं?
अभी तक जिमिन युंगी को वैसे ही देख रही होती है और ये चीज युंगी नोटिस कर लेती। क्या हुआ है तुम्हें, कोई बात है क्या? तुम मुझे कब से ऐसे क्यों देख रही हो? अरे नहीं युंगी, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हें कहाँ देख रही हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। बस थोड़ा नजर चला गया था। हाँ, ऐसे ही छुट्टी होने के बाद सब कोई अपने घर जा रहे थे, पर जिमिन युंगी को रोकती है। युंगी, क्या तुम एक सेकंड रुकोगे? मुझे तुमसे कुछ बात है। अच्छा जेहॉप, सुन ना मेरी बात। तो थोड़ी देर के लिए जा, बाहर वेट कर, मैं आता हूँ। ओके ओके ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तू आना। ओके जिमिन, बोलो। तो तुमको कुछ बोलना था ना, बोलो। एंड हाँ प्लीज थोड़ा जल्दी बोलना, क्योंकि मुझे घर जाना है एंड मुझे कुछ काम भी। ओके युंगी, डोंट वरी, मैं ना तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। रोज की तरह मैं तुमसे बस एक ही बात पूछना चाहती हूँ। वो मैं ये बोल रही थी, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगे प्लीज? देखो मैं तुमसे हर रोज पूछती हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड बनोगे कि नहीं, पर तुम्हारा तो बस एक ही आंसर होता है कि नहीं, तुम मेरे फ्रेंड नहीं बनोगे। पर बन जाओ ना युंगी, क्या ही प्रॉब्लम है? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मैं सच में बहुत अच्छी फ्रेंड बनूंगी, प्लीज मेरे फ्रेंड बन जाओ। तो देखो जिमिन, रोज रोज पूछ लेती हो तुम और मेरा आंसर भी वही रहता है। तुम्हारे रोज रोज पूछने से मेरा आंसर तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। मेरा आंसर वही रहेगा जो पहले था। मुझे तुमसे कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करनी है। एंड सच बोलो तो मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम प्लीज ऐसे रोज रोज आके मेरा और खुद का टाइम वेस्ट मत किया करो, क्योंकि मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी। पर क्यों युंगी, मैं तुमसे रोज यही सवाल पूछूं और तुम्हारा आंसर भी वही रहता है, पर तुम मुझसे फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहते? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ या मैं तुम्हारी फ्रेंड बनने लायक ही नहीं हूँ? मुझे बताओ। देखो जिमिन, मुझे ये सब नहीं पता, बट हाँ मैं तुम्हें बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी। मुझे तुमसे क्या, मुझे किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करनी है। तो तुम रोज रोज एक ही सवाल पूछ के अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत किया करो। एंड हाँ कल से मत पूछना, मैं जा रहा हूँ, बाय। इतना बोल के युंगी वहाँ से चला जाता है। जिमिन अपना ट्यूशन कंप्लीट करके अपने घर जा ही रही होती है, पर उसी रास्ते में अचानक से युंगी दिख जाता है। तो वो युंगी को आवाज देख के रोक देती है। अरे ये तो युंगी है ना, अभी इसे रोकती हूँ और इसे बुलाती हूँ। हाय युंगी, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे ये पूछ रही थी, ये तो मेरे घर की तरफ है, तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता, मैं अभी अपने ट्यूशन कंप्लीट करके अपने घर ही जा रही थी और मैंने तुम्हें देखा, तो इसलिए मैंने तुम्हें रोक लिया। कुछ नहीं, पर मैं भी अपने घर ही जा रहा था। मैं वो बस किसी काम से बाहर आया था। ओके बाय। वेट, ये ना, ये तुम रख लो। ये मैं ना अपने लिए लाई थी, पर ये बहुत टेस्टी है, तो तुम इसे ले लो, तुम्हें ना ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जिमिन, थैंक यू फॉर दिस। अच्छा तुमने ये मुझे दे दिया राइट, तो इसका मतलब ये मेरा हुआ, तो मैं इसके साथ अब कुछ भी कर सकती। हाँ ऑफ कोर्स ये तो मैंने तुम्हें दिया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये तुम्हारा हुआ। तो तुम ना इसे ड्रिंक करना, ठीक है? ये ना बहुत अच्छा, और ये पता है ये मेरा फेवरेट भी है। ओके, तो अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये लो। अरे जिमिन, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने तो कहा कि अब मेरा है, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरा मन नहीं था, तो मैंने फेंक दिया, तो तुम अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ युंगी, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने तुम्हें दे दी थी, तो ये सामान तुम्हारी हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की दी हुई चीज तुम फेंक दो। देखो जिमिन, मैं तुम्हें ये बात हमेशा से बोलता आया हूँ और आज भी तुम्हें ये बात समझा देता हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। एंड हाँ, मुझे तुम ये क्यों देती हो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, पर मुझे ना तुम्हारी चीज़ें चाहिए, ना तुमसे कोई गिफ्ट चाहिए, ना तुमसे बात करना है, पर पता नहीं क्यों तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मुझे तुमसे कोई भी गिफ्ट या तुमसे बात नहीं करना है, पर तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आता है। एंड रहा बात आज का, तो तुमने मुझे ये दिया एंड तुमने खुद ही कहा कि अब ये मेरी चीज़ हो गई है,
तो मैं अपनी चीज़ों के साथ कुछ भी करूँ तो मैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। एंड दूसरी बात तो ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं उसे रख लूँगा, और मुझे उसकी अगर ज़रूरत नहीं होगी तो मैं उसे जाहिर सी बात है फेंक दूँगा। तो अभी के लिए तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे फेंक दिया। एंड हाँ जिमिन, आज मैं तुम्हें आखिरी बार बोल देता हूँ, प्लीज़ अगली बार से मुझे ये सब चीज़ें मत देना, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए। एंड अब मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत काम है, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। ओके, सो बाय। इतना सब कुछ बोलने के बाद यूंगी वहाँ से चला जाता है और जिमिन बहुत सैड हो जाती है, पर ये सब कुछ देख लेता है। कुकी, तुमने देखा ना तुम्हारे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड यूंगी ने ऐसा कैसे बिहेव किया जिमिन के साथ। तुम ही बताओ, क्या उसने अच्छा बिहेव किया? देखो ना, मुझे देख के कितना बुरा लग रहा है, तो एक बार सोचो जिमिन को कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ ते, इस बार तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हर बार तुम्हें यूंगी की साइड ले लेता था, बट आज मुझे जिमिन को देख के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सच में उसे कितना ज्यादा हर्ट हो रहा होगा यूंगी की ऐसी बातों से। वही तो कुकी, तुम ही ना देखो, हमें बस सुन के इतना बुरा लग रहा है जिमिन के लिए, और यहाँ यूंगी तो रोज ऐसे बोलता है, तो उसे कितना ज्यादा हर्ट हो रहा होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते। मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है जिमिन के। हाँ ते, तुम ठीक बोल रही हो, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, पर देखो ना, हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें तो पता है कि हम सभी ने जिमिन को कितनी बार समझाया कि वो यूंगी का पीछा छोड़ दे, क्योंकि यूंगी वैसा लड़का नहीं है, उसे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पर तुम भी तो जानती हो ना जिमिन कैसी है, वो तो मान ही नहीं रही बात। तो अब हम लोग इसमें क्या ही कर सकते हैं बताओ? हमने तो उसे कितनी बार समझाया है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि जिमिन को अब अपना फीलिंग्स ना कन्फेस कर देना चाहिए यूंगी को। आई नो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम यही बोलोगे ना कि यूंगी तो उसे साफ साफ मना कर देगा, उसे हर्ट होगा। बट मेरा मानना है कि कम से कम जिमिन को एक क्लैरिफिकेशन तो मिल जाएगा, तो उसे यही करना चाहिए। हाँ ते, तुम्हारी इस बात से मैं भी अग्री करता हूँ। कम से कम जिमिन को ये करने के बाद कोई क्लैरिफिकेशन तो मिल जाएगा यूंगी के साइड से। आई नो उसे हर्ट होगा, बट फिर रोज रोज उसे हर्ट होने से अच्छा कि उसे एक बार में कम से कम उसका आंसर तो पता चल जाएगा। ओए जिमिनी, इधर आना। हाँ बोलते थे, क्या बात है? क्या आज भी तुझे जंकुक के साथ बैठना? अरे नहीं पागल, मुझे और जंकुक को तुझसे बात करनी। वाह बेटे, ऐसे तो तुम लोग कभी कुछ पूछते नहीं हो कि क्या करना है क्या नहीं। आज बड़ा तुम्हें मुझसे पूछ के बोलना है कि जिमिन मुझे तुझसे बात करनी, तो बोलो ना क्या। अरे जिमिन, हमें ना तुमसे कुछ जरूरी ही बात करनी है। हमने कुछ डिसाइड किया है, तो वो हम तुझसे शेयर करना चाहते हैं। तो तू साइड में चल, हमें तुझसे बात करनी है बस। ओह ऐसा क्या? ठीक है, मुझे लगता है कि शायद कोई इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है चलो साइड में हम लोग बात कर लेते हैं। पर एक सेकंड रुको, मैं ये जो लाती हूँ यूंगी के लिए रोज, मैं उसके टेबल पे रख दूँ, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। ओके ठीक है ना? इसके बाद जिमिन वो कुछ स्नैक्स जाके यूंगी के टेबल पे रख देती है। ऐसे देख क्या रहे हो? लो मेरा काम भी हो गया, तुम लोग को बात करनी थी ना। चलो अब साइड में हम लोग चल के बात कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद जिमिन को तैकुक साइड में ले जाते हैं एंड बात करने लगते हैं। हाँ तो बोलो तुम दोनों, तुम लोग को मुझसे क्या बातें करनी थी? जिमिन मैं नहीं, वो ना ते तुमसे बातें करेगी, उसे तुमसे कुछ बातें करनी थी। ओके बाबा, कोई भी बोलो क्या बात है? अब देख जिमिन, मैं तेरी बेस्टी हूँ और मैं भी तुझे अपनी बेस्टी ही मानती हूँ, इसीलिए मैं तुझे ना ये बात बता रही हूँ। मैं ना तुझे एक बात समझाना चाहती हूँ। अब ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया एंड हम सबको ही पता है कि तू यूंगी को कितना ज्यादा लाइक करती है, बस यूंगी को ही छोड़ के। तो तुझे नहीं लगता है कि अब टाइम आ गया है कि तू यूंगी को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दे? यार कब तक तू बस यूं ही चुप चुप के उसे प्यार करते रहेगी, उसे गिफ्ट देते रहेगी? उसे भी तो पता चलना चाहिए ना ये गिफ्ट्स कौन देता है। मुझे जितना लगता है कि यूंगी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है, बट फिर भी उसे ये सब जानना चाहिए, क्योंकि अब देख बहुत टाइम हो गया एंड तू कब से उसे लाइक करती है, तो तुझे अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस कर देनी चाहिए, तभी तो तुझे भी एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा उसके साइड से। तो कब तक एक
तरफ से प्यार करते रहेगी, हाँ तो उसे अपनी फीलिंग्स बता दे जिमिन, क्योंकि बहुत देर हो गया। तू उसे बताएगी तो वो कम से कम अपना आंसर तो देगा, चाहे वो हाँ हो या ना हो, पर तुझे एक क्लैरिटी तो मिलेगा ना। तो मैं तुझे बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, ठीक है यार। तू बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही है, पर तुझे ये भी तो पता है ना मैं युंगी को कितना ज्यादा लाइक करती हूँ, और वो तो मुझे नहीं करता है, ये तो मुझे देख के भी लगता है। एंड अगर वो मुझे मना कर देगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट होगा और मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसी डर से मैं कभी उसे बोल नहीं पाती हूँ। पर जिमिन कभी ना कभी तो तुझे बोलना ही पड़ेगा ना। तू कब तक बस वन साइडेड लव करते रहेगी? तू भी बता, तुझे भी तो एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए ना कि सामने वाला इंसान भी तुझ में इंटरेस्टेड है कि नहीं। एक जन से इंटरेस्टेड होने से कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है अभी हाई टाइम हो गया, तुझे युंगी को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देनी चाहिए। हम सबको पता है, I mean, पूरी क्लास को पता है कि तू उसे कितना लाइक करती है, बस एक युंगी है जो उसे ये बात नहीं पता है। हाँ ते जंगकुक, तुम लोग ना ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मुझे भी लगता है कि मुझे अब युंगी को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देनी चाहिए। आखिर कब तक मैं भी वन साइडेड लव करते रहूंगी उससे। इससे मुझे कम से कम क्लैरिटी तो मिलेगा कि वो भी मुझे लाइक करता है कि नहीं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसका आंसर नो होगा, बट स्टिल मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगी। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी मैं नहीं करूँगी, मैं अभी 1 मंथ बाद करूँगी, क्योंकि तुम लोग को तो पता ही है अभी 1 मंथ के बाद हमारा फाइनल एग्जाम्स है, तो वो ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं ज़रूर उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर दूँगी। हाँ जिमिन, ये तूने बहुत ठीक सोचा। ओके चलो क्लास चल। इस डिस्कशन के बाद वो लोग अपने क्लासरूम में चले जाते हैं क्लास कंप्लीट करने। हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती। बस कुछ दिन और फिर उसके बाद युंगी मैं तुम्हें अपने दिल की सारी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगी। आई डोंट नो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हें बस देखते देखते रह जाती हूँ। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है, बट मैं तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बता दूंगी उस दिन। पर मुझे डर भी लग रहा है, क्या पता तुम ना कर दो तो। बट कोई बात नहीं, तुम मेरे फ्रेंड बन जाओगे, उसमें भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे। मिले हैं नसीब से आएगा पहले ठिकाना, मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे मोहब्बत लुटाऊंगा। ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाता है। इस 1 महीने में जिमिन रोज युंगी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाती, पर युंगी को ये बात नहीं पता होता है कि वो जिमिन उसके लिए लाती है। एंड हाँ, इस 1 महीने में उनके एग्जाम्स भी कंप्लीट हो जाते हैं एंड उनके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाते हैं। युंगी पूरे स्कूल में टॉप करता है एंड आज वो दिन है जिस दिन जिमिन अपने दिल की सारी फीलिंग्स युंगी को कन्फेस करने वाली है। युंगी सुनो ना। हाँ जिमिन बोलो, तुमने मुझसे कुछ बात बोलनी थी क्या? हाँ युंगी, सबसे पहले तो मैं तुम्हें कांग्रेट्स बोलना चाहती हूँ, तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है ना। हाँ ओ अच्छा ये बात है, थैंक यू जिमिन। अच्छा मैं चलता हूँ। युंगी रुको ना प्लीज, मुझे ना तुमसे एक और बात करनी है। वो मुझे तुमसे ये बोलना है, मैं कैसे बोलूँ? हाँ मुझे ना तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो मुझे नहीं पता कि तुम ये बात सुन के कैसे रिएक्ट करोगे, बट प्लीज अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगे तो
प्लीज ज्यादा रिएक्ट मत करना। मैं ना बहुत हिम्मत से तुम्हें ये बात बोलने वाली हूँ। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि तुम्हें ये बात बोलूँगी, बट फिर आज मैंने सोच ही लिया कि मैं तुम्हें ये बात बोल दूँ। वो बात ये है ना यूँगी, आई लाइक यू वेरी मच। तो ऐसी बात नहीं है कि तुम बहुत पढ़ाई में अच्छे हो या हैंडसम हो, तो इसलिए वो जब तुम स्कूल में पहली बार आए थे मैंने तुम्हें देखा था, मैं तभी से तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो बात ये है कि मैं बस इसीलिए तुमसे हमेशा फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती हूँ एंड बात करने की कोशिश करते रहती हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम हमेशा मुझे इग्नोर कर देते हो। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना एंड गर्ल से बात करना पसंद नहीं है, बट स्टिल क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? एंड मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। एंड हाँ यूँगी, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे लाइक नहीं करते तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती करूँगी। अगर तुम्हें मुझे लाइक नहीं करना तो इट्स ओके, हम लोग फ्रेंड्स बन के भी रह सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल, प्लीज़ यूँगी। बट आई डोंट लाइक यू जिमिन। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें ये बात कितनी बार कही है कि मुझे तुममें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ना ही तुमसे फ्रेंडशिप करनी है, ना ही तुमसे बात करनी। बट मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, तो तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है? मतलब जो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता तुम उसके ऐसे पीछे क्यों पड़े रहती हो? मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आता है क्या? आज मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता और मुझे ना ही तुमसे फ्रेंडशिप करनी है, तो प्लीज़ ये ड्रामा ना करना बंद करो। ओह माय गॉड, क्या जी मैंने यूवी को प्रपोज किया? ओह माय गॉड, एक टॉपर को उसने प्रपोज किया। हाँ, टॉपर है, एक खुद का स्टैंडर्ड तो देखिए, और उसने उसको प्रपोज किया। अरे यार, मुझे तो पहले से पता था कुछ तो गड़बड़ है। जिमिन हमेशा से देखती थी। एंड आई होप जिमिन इस बार तो तुम्हें मेरी बात समझ आई गई होगी, तो प्लीज अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। तो मैं जा रहा हूँ, बाय। थोड़ी ही देर में ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि यूंगी ने जिमिन को सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, और ये बात सुनते ही हॉबी यूंगी के पास और टैकुक जिमिन के पास चले जाते हैं। जिमिन सुनना मेरी बात, वो प्लीज तो यहाँ से जा। अभी मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है किसी से बात करने का। प्लीज जाओ। जिमिन तो सुनना, एक बार मेरी और ती की बात तो सुन ले, फिर तो चलो। पर जिमिन वहाँ नहीं रुकती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था बाकी लोगों की बात सुन के, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। यूंगी, क्या तू पागल हो गया? तेरे अंदर कोई दिमाग है कि नहीं? हॉबी क्या हो गया? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? पागल हो गया क्या तू? ऐसा कि मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा, तो मैं ऐसा कि क्यों तेरे ऊपर चिल्ला रहा? तुझे पता नहीं तूने क्या किया है? हाँ, तो क्या करके आया है अभी? क्या मैंने क्या किया है अभी? ओह अच्छा, तो तुझे नहीं पता तू क्या करके आया है? तुझे पता ही होंगी, तूने पूरे स्कूल के सामने जिमिन को रिजेक्ट कर दिया। लाइक सीरियसली, अगर तुझे उसे रिजेक्ट ही करना था, तुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं था, तो तू इसे सिंपली मना कर सकता था। पूरे स्कूल के सामने उसे ऐसे क्यों रिजेक्ट कर दिया तूने? पहले तू ये बता, उसे कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा यार। अगर तू नहीं पसंद करता तो सीधा ना कर देता, इतना इंसल्ट क्यों कर दिया तूने? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हॉबी, मैंने जिमिन को सामने उसे ना किया है। ओके, मैंने पूरे स्कूल के सामने उसे ना नहीं किया। हम लोग इतने पास खड़े थे, हमारी आवाज पूरी स्कूल तक कैसे चली गई? शायद उनने तो भूल गए, तो उसके थोड़ी देर पहले ही स्पीच दिया था, वो भी पूरे स्कूल के सामने। तो माइक तेरे कॉलर पे लगी हुई थी, समझ आया? एंड हाँ, माइक ऑफ भी नहीं हुआ था, और तू जिमिन से जो भी कुछ कहा वो पूरे स्कूल को सुनाई दिया। तो इसका मतलब यही हुआ कि तूने उसे पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट एंड रिजेक्ट किया, जो कि तूने बहुत गलत किया। तुझे ऐसा जिमिन के साथ नहीं करना चाहिए था। क्या? अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था यार। पर हॉबी यकीन मान, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैं उस टाइम बिल्कुल भूल गया था कि मेरे कॉलर पे माइक लगा। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी बात पूरी स्कूल सुन रही। अब मुझे ये सब बोलने से क्या होगा यूंगी? इसका कोई फायदा नहीं है। तूने जो भी कहा पूरे स्कूल ने सुना, एंड यकीन मान, इससे जिमिन बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। बाकी स्टूडेंट्स उसे कितना कुछ बोल रहे हैं, उसे कितना इस टाइम बुरा लग रहा होगा। तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वेल ठीक है, मैं जाता हूँ। ओह माय गॉड, मैंने ये क्या किया? पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मुझे सच में याद नहीं था कि माइक मेरे कॉलर में लगी हुई है और वो ऑन भी है।
पर हाँ, मैंने जो भी किया गलत किया, मुझे जिमिन से जाके बात करनी पड़ेगी। मैंने गलती की है तो उसे सॉरी बोलना भी बनता है। हाँ, मैं जाता हूँ, जिमिन से इस बारे में बात करता हूँ। ओए जिमिन, उफ, मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ, तू सुनती नहीं है ना मेरी बात। सुन, बाहर ना बहुत बारिश हो रही, ये अम्ब्रेला तू ले ले और घर चली जा, वरना ना तू भीग जाएगी। नहीं हो भी, तू रहने दे, मैं घर ऐसे ही चली जाऊंगी। मैं अब जा रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। पर जिमिन सुन तो मेरी बात। मिलके मुकम्मल हुए या फिर तन्हा भरे। ना तुम्हारा हुआ इश्क का ये सितम, ना गवारा हुआ। युंगी जिमिन के आने का वेट कर रहा था कि जिमिन कब आएगी और युंगी उसे कल के लिए सॉरी बोल पाए एंड हाँ, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर पाए। पर जिमिन नहीं आ रही थी, उसे आने में बहुत लेट हो रहा था। तो ये सब सोच के युंगी वी के पास जाता है पूछने के लिए कि जिमिन अभी तक क्यों नहीं आई। अच्छा वी, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ युंगी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? वो भी, मुझे ना तुमसे ये पूछना था कि वो अब तक जिमिन क्यों नहीं आई। वो तो अब तक स्कूल आ जाती, I mean, वो बहुत पहले स्कूल आ जाती थी, पर अभी तक वो स्कूल नहीं आई। तुम्हें पता है क्या क्यों नहीं आई वो? क्यों होंगी, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि जिमिन अब तक स्कूल आई या नहीं आई? एंड हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम्हें इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि वो स्कूल आए या नहीं आए? वैसे भी तुमने तो कल तुम्हारा आंसर उसे दे दिया ना, तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तुम्हें जा। इतना बोल के वी वहाँ से चली जाती है, पर युंगी को थोड़ा बुरा लगता है वी की बातों से। ऐसे ही 2 वीक्स बीत जाते हैं और ये दोनों हफ्ते जिमिन स्कूल नहीं आई थी एंड युंगी जिमिन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उस दिन उसने जिमिन के साथ जो भी किया। एंड इस 2 हफ्तों में युंगी को ये भी पता लगता है कि उसे जो भी सुबह गिफ्ट मिलता था वो जिमिन ही उसके टेबल पे सुबह सुबह रख के चली जाती थी, जिस वजह से युंगी जिमिन को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो, बन के तू रहबर मुझको मिला है, तू मिल गया मैं मुकम्मल हुई। एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी जीने के लिए। हाँ, मुलाकात जरूरी
इग्नोर कर रही होती है, जिस वजह से युंगी को बहुत ज्यादा ही हर्ट हो रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो पहले वाली जिमिन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। क्या हुआ युंगी, तू ऐसे यहाँ पे चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? ऐसे तो तू हमेशा शांत रहता है, पर मैं तुझे कुछ दिन से देख रहा हूँ, तू कुछ ज्यादा ही चुपचाप रहने लगा है। आजकल तो तू मुझसे और हॉबी से भी इतना बातें नहीं करता है। तो क्या हुआ, तू कुछ सोच रहा है क्या? तू कुछ परेशान है क्या? तो तू मुझे बता सकता है। देख, मैं भी तो तेरा फ्रेंड हूँ ना, तो तू मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकता है। कोई बात है तो उसे दिल में मत रख, तू मुझे बता, मुझे शेयर कर। क्या पता मैं कुछ तेरी हेल्प कर सकूं। यार जंगकुक, मैं तुझे क्या ही बताऊं, तुझे पता है उस दिन से मैं जिमिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूं और उसे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि उस दिन मैंने जो भी किया गलती में किया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट करूं और एम्बैरेस कर दूं। मेरा ऐसा सच में यार कोई इंटेंशन नहीं था। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उस दिन जो भी हुआ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता था मेरे कॉलर में माइक लगी हुई है और वो ऑन है, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि पूरे स्कूल के सामने मैं उसे इंसल्ट करूं। पर मैं उसे कैसे समझाऊं, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है। वो ना उसी दिन से मुझे बहुत इग्नोर करे। और तुझे एक बात पता है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्यों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जब भी मुझे जिमिन इग्नोर कर रही है। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं उसके सामने भी जा रहा हूँ ना, तो मुझे इग्नोर करके साइड से चली जा रही है। और ये चीज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। पता नहीं उसकी मतलब आदत सी हो गई है। वो हमेशा मुझसे बात करने आती थी, मुझे गिफ्ट देती थी, तब तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। पर पता नहीं अब वो ऐसा बिहेव कर रही है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो पहले जैसे मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। आई एम जस्ट मिसिंग दोज डेज। उसका मुझे बार बार बुलाना, गिफ्ट्स देना, परेशान करना, मुझे देखना, मुझे बहुत याद आ रहा है। हाँ, मुझे तेरी बातों को सुन के तो मुझे एक चीज क्लियर हो गया और मुझे ये बात बिल्कुल पता लग गया है। क्या तुझे मेरी बात सुन के क्या पता लग गया? मुझे भी तो बता। बताता हूँ, सब्र कर। मुझे तेरी बातें सुन के तो एक ही चीज लग रहा है और वो ये है कि तू भी जिमिन को बहुत लाइक करने लग। क्या तू पागल हो गया क्या? तू ऐसे कैसे बोल सकता है? हाँ, मैं कैसे लाइक कर सकता? कैसे कर सकता हूँ से क्या मतलब है गधे? ये कोई कैसे करने की कोई बात नहीं है। ये तो लाइक है, लव है। ये तो कभी भी किसी को कैसे भी हो सकता है। एंड जैसा तू बोल रहा है, मुझे उस हिसाब से यही लग रहा है कि तू जिमिन को लाइक करने लगा। तू ही तो बोल रहा है ना कि तू उसे मिस कर रहा है, उसकी छोटी छोटी हरकतें, वो तुझे इग्नोर कर रही है तो तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है ना कि तू जिमिन का अटेंशन लेना चाहता है, तू भी उसे लाइक करने लगा। इसका यही मतलब है डफर। ओफो गधी, अब इतने गधों जैसा बैठ के सोच क्या रहा है? अच्छा ठीक है, तुझे सोचना है ना तो थोड़ा टाइम ले ले और सोच ले इस बारे में, ओके? क्योंकि तू तो बिल्कुल डफर है, सिर्फ पढ़ाई में आगे। पर तुझे तो पता है मैं तो हर चीज में आगे हूँ, इसलिए मैंने तुझे पहले बता दिया, मुझे पहले ही समझ आ गया। वेल, तू सोच ले। एंड हाँ, जब तू कंफर्म हो जाए अपनी फीलिंग्स को लेके तो जिमिन के पास जाना एंड उससे पहले की बात के लिए सॉरी बोल के उसे सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके अपने दिल की बात और अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस कर देना, ओके? वो जरूर मान जाएगी क्योंकि वो तो तुझे बहुत पहले से लाइक करती है। इतना बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है और युंगी भी जंगकुक की बातें सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद युंगी को रियलाइज होता है कि हाँ, जंगकुक जो भी बोल रहा था सही ही बोल रहा था और उसे अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए क्योंकि वो भी अब जिमिन को लाइक करता है। हाँ बिल्कुल, मैं जिमिन को लाइक करता हूँ। जंगकुक जो भी बोल रहा था सही बोल रहा था। मैं अब अपनी फीलिंग्स को ऐसे हाइड करके नहीं रखूंगा। मैं भी अपने दिल की बात जिमिन को बता ही दूंगा। मैं उस दिन की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगा। आई होप जिमिन मुझसे मान जाए। कातिल तेरी अदा, मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। जिमिन सुनो ना प्लीज, एक सेकेंड। मुझको सताने। जिमिन, क्या तुम प्लीज 2 मिनट के लिए यहाँ रुक सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्लीज, मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर कुछ बात करनी है।
ओके, पर थोड़ा जल्दी बोलो क्योंकि मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। वो जिमिन, मैं तुम्हें ना सॉरी बोलना चाहता था उस दिन के बात के लिए। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया, बट यकीन मानो जिमिन, मैंने ना वो जो भी किया अनजाने में किया। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें पूरे स्कूल के सामने एम्बैरस और इंसल्ट करूं। यकीन मानो जिमिन, उस दिन ना मुझे लगा कि सच में मेरा माइक ऑफ है, मुझे माइक के बारे में कोई ख्याल ही नहीं था। प्लीज जिमिन, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी उस दिन जो भी मैंने किया? प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। यूंगी, मतलब तुम्हें जो भी बोलना था तुमने बोल दिया ना? आई मीन तुम्हारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए ना? हाँ जिमिन, मुझे तुमसे बस यही बोलना था कि उस दिन जो भी हुआ वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था एंड मेरे वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं एंड मुझे तुम्हें जो भी बोलना था मैंने बोल लिया। ओके यूंगी, तो तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल लिया और मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। एंड तुम्हारे लिए मैं बता दूं कि मैं कोई बात दिल पे नहीं रखती हूँ, तो मैंने तुम्हें माफ किया उस दिन के लिए। चलो अब मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जाती हूँ। जिमिन रुको, पर मुझे ना तुमसे एक और बात बोलनी थी। पर जिमिन यूंगी की और कोई बात नहीं सुनती है और वहाँ से वो चली जाती है। आई नो जिमिन, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए तुमने बस मुझे कह दिया कि तुमने मुझे माफ कर दिया, पर असली बात तो यही है कि तुम मुझे माफ नहीं की हो। तुम उस दिन की बात से अभी भी हर्ट हो। आई नो, हर्ट होने वाली बात ही है क्योंकि मैंने तुम्हें इतना बुरा भला सबके सामने जो कह दिया। पर डोंट वरी जिमिन, मैं तुम्हें जरूर मना लूंगा एंड मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है एंड आई होप कि तुम मुझे एक चांस दोगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों यूंगी ने बहुत ट्राई किया जिमिन को मनाने का और वो सब कुछ पहले जैसा ठीक करने का, पर जिमिन को कहीं ना कहीं वो बात सब कुछ हर्ट करती थी, इसलिए वो यूंगी से पहले जितनी अटैच नहीं थी। वो यूंगी से कभी कभार बात तो करती पर पहले जैसा कुछ भी नहीं था और ये सारी चीजें यूंगी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, हर्ट कर रही थी कि जिमिन उसके साथ पहले कैसे रहती थी और अभी तो उससे वो बात भी नहीं करती। ऐसे ही दिन बीतते बीतते वो लोग का फाइनल रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। जिमिन रुको ना, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज मेरी एक बार कम से कम बात तो सुन लो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। प्लीज जिमिन, अरे यूंगी ये फ्लावर तो ले जा, ऐसे क्या मुंह उठा के चले जा रहा है? पागल है क्या? भूल गया क्या? ओह हाँ सॉरी दे फ्लावर दे, मैं तो भूल ही गया था। अरे यार जिमिन बिना चली गई, पर कोई नहीं, मैं तो उसे मना के रहूंगा। जिमिन प्लीज रुको ना। क्या बात है यूंगी, क्यों तुम बार बार मेरे पीछे आ रहे हो? अब तुम्हें क्या ही बात करने को रह गया, बताओ मुझे। तुम्हें अब क्या बात करना है? जब मुझे तुमसे बात करनी थी तब तो तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी थी ना, तो अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। और हाँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तो प्लीज ऐसे मुझे ना तुम परेशान मत करो। पर जिमिन एटलीस्ट मेरी एक बार बात तो सुन लो यार, तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो काफी दिन से। ठीक है मैंने गलती की, पर यार प्लीज मेरी एक बात तो सुन लो, ऐसे मत करो प्लीज होंगी। मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो। एंड हाँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो प्लीज मुझे परेशान मत करो, मेरे पीछे मत आना। बाय। जिमिन यार तो ऐसा क्यों कर रही है? प्लीज मेरी एक बार कम से कम मुझे बोलने तो दे। नहीं ना होंगी, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो प्लीज अब ऐसे मत करो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है? मेरे सामने से हटो, मुझे बार-बार परेशान मत करो। ओह गॉड, ये जिमिन बिना कितनी जिद्दी है। मुझे लगता है वो ऐसे नहीं मानेगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिमिन यार रुको तो मेरी बात तो सुनो। है भगवान, मैंने कैसी लड़की पसंद कर ली है, बिल्कुल सुनती नहीं है, बहुत ज्यादा जिद्दी है।
हाँ यूंगी, तुम क्या पागल हो गए हो या तुम्हारा दिमाग ना घास चढ़ने चला गया? ये तुम क्या करो, मुझे ऊपर क्यों बैठा दो, मुझे नीचे उतारो अभी क्या भी बस। जिमिन जिमिन चुप, बहुत ही बोलती हो यार, चुप हो जाओ। अब तुम मेरी बात पूरी सुनोगी तभी तुम यहाँ से उतरोगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं उतारने वाला। तुम मेरी बात पूरी सुनो। कब से मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब से बोल रहा हूँ जिमिन सुन लो मेरी बात सुन लो। नहीं, पर तुम तो यहाँ वहाँ बस दौड़े जा रही हो। तुम मेरी पूरी बात सुनो तभी मैं तुम्हें नीचे उतारूंगा, वरना नहीं उतारना। ओके ओके फाइन, बोलो तुम्हें क्या बोलना है मुझसे। ओके जिमिन, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने तो तुम्हें वो बात पहले ही बता दी थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग में मैंने तुम्हें हर्ट किया, जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। पर जिमिन मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ, पर मैं वो तुम्हें अभी नहीं बता सकता। I mean, मैं तुम्हें अभी बताना चाहता था पर अभी नहीं बताना भी चाहता हूँ। पर यकीन मानो जिमिन, मुझे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुमसे करनी है। एंड जिमिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो, तो तुम मुझे ना आज शाम को स्कूल के पास वाले पार्क में मिलने आना। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, प्लीज जिमिन। मैं उस पार्क में तुम्हारा वेट करूंगा जिमिन। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया और अगर तुम मुझे पहले जरा सा भी थोड़ा सा भी मुझे लाइक करती थी एंड तुमने दिल से मुझे उस बात के लिए माफ कर दिया, तो तुम मुझे उस पार्क में मिलने आओगी, क्योंकि मुझे ना तुमसे बहुत ही जरूरी कुछ बात करनी है। तुम आ जाओगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ किया। मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगा। बस इतना ही बोलना था। बाय जिमिन। इतना बोल के युंगी वहाँ से चला जाता है और जिमिन फिर सोच में पड़ जाती है। हाँ, ये अभी युंगी क्या बोलकर क्या करके क्या पागल है क्या ये तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आता। वेल, इसने मुझे शाम को आज क्यों बुलाया है पार्क में? क्या जरूरी बात करनी होगी? जाऊँ क्या? एक काम करती हूँ, चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या बोलना चाहता है ये। ओहो, इतना टाइम हो गया, अभी तक जिमिन नहीं आई। क्या वो नहीं आएगी? पर वो आएगी क्यों नहीं? मैंने उसे कहा था कि वो आ जाए। क्या उसने मुझे माफ नहीं किया? युंगी यही सब सोच रहा था, पर तभी वहाँ पे जिमिन आती है। ऐ दिल इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता। युंगी, क्या सोच रहे हो? तुमने ना मुझे यहाँ बुलाया था, बोलो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? जिमिन, तुम यहाँ पे आ गई, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। मैं तुम्हारा ही कब से वेट कर रहा था। थैंक यू, तुम आ गई। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, तो इसीलिए तो मैं आई हूँ। बोलो तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी, बोलो जल्दी, क्योंकि मुझे थोड़ा घर भी जाना है। अरे हाँ, वो मैं ये बोलना रहा था जिमिन, जो भी तुम्हें मैं अभी बोलने वाला हूँ वो एक एक बात सच है। मैं तुम्हें वो ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, मैं कैसे बोलूँ? हाँ, वो सबसे पहले तो मैं तुम्हें उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। वो जो भी हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिमिन, जो कि मैंने तुम्हें सब बता दी एंड तुमने कहा कि तुमने मुझे माफ भी कर दिया। पर उसके बजाय एक और बात है, वो आई लाइक यू जिमिन। जिमिन, शौक मत हो, सच में आई लाइक यू। क्या तुम प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी जिमिन? प्लीज ना मत करना। यकीन मानो जिमिन, मैं इस बार कोई भी मजाक या मस्ती नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में अपनी दिल की फीलिंग्स तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें सब पहले बहुत गलत किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। पर जब तुम मुझे इग्नोर करने लगी, जब तुम वो छोटी छोटी एफर्ट्स करना बंद कर दी, जब तुम मुझे इग्नोर करके मुझसे बात करना बंद कर दी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं कितना स्टूपिड था। सो आई लाइक यू जिमिन। तो पहले जो भी मैंने किया उसके लिए प्लीज जिमिन मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। सो प्लीज जिमिन, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? युंगी की ये सारी बातें सुन के जिमिन को थोड़ा शॉक तो लगता है, पर फिर जिमिन युंगी को माफ कर देती है, क्योंकि जिमिन भी कहीं ना कहीं युंगी को अभी भी लाइक करती थी। वो युंगी को भूल नहीं सकती थी। युंगी प्लीज तुम ऐसे सॉरी मत बोलो। हाँ, मैं मानती हूँ तुमने बहुत गलती की, पर ठीक है कोई बात नहीं। तुमने उसके लिए मुझे बहुत बार सॉरी भी बोल दिया एंड तुम्हें अब गिल्टी भी फील हो रहा है, तो इसके लिए तुम्हें मुझे बार बार सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ किया। एंड रही बात लाइक की, तो मैं तुम्हें पहले से ही बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं कैसे तुम्हें ना माफ़ करूँ? ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। एंड हाँ युंगी, पर अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, इकट्ठी हो जाऊँगी। एंड यस, आई लव यू युंगी। क्या जिमिन, तुमने मुझे सच में माफ कर दिया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जिमिन, तुम ना बहुत अच्छी हो, तुम बेस्ट हो। सच में तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा।
अच्छा जिमिन, मेरे मन में एक बात आ रहा है, मतलब मुझे कब से वो पूछने का मन है, तो क्या पूछ लूं मैं? अरे योंगी, इसमें पूछने की क्या बात है, पूछ, तुम्हें मुझसे क्या पूछना? वो जिमिन, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने भी मुझे आई लव यू कहा, मैंने तो भी तुम्हें आई लव यू कहा, तो क्या अब हम लोग भी टैकुक जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? योंगी तुम भी ना, हाँ तुमने भी मुझे आई लव यू कहा, मैंने भी तुम्हें आई लव यू कहा, इसका मतलब तो यही है कि हम कपल्स हैं, बिल्कुल टैकुक के जैसे, तुम मेरे बॉयफ्रेंड एंड मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ओह वाह, तो जिमिन क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूं? आई मीन चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके ठीक है। वैसे जिमिन तुम्हें पता है तुम ना बहुत ज्यादा क्यूट हो, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, पर जब नोटिस किया तो मुझे पता चला कि तुम सच में बहुत क्यूट हो। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है मैं बहुत क्यूट है। ये लो योंगी, मेरा घर आ गया, ठीक है तो मैं चलती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय। एक मिनट रुको जिमिन, मुझे ना तुमसे कुछ बोलना है। हाँ बोलो। तो जिमिन बस मुझे यही बोलना था, अब तुम जा सकती हो आराम से अपने घर, एंड हाँ गुड नाइट, टेक केयर। तू सब्र तो कर मेरी यार, जरा सांस तो ले दिल दा, चल फिक्र न गोली मार यार, है दिल जिंदगी दे चार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, कन्या हौले हौले हो जाएगा प्यार। ओके योंगी बाय, कल मिलते हैं। ओके जिमिन बाय, गुड नाइट। कातिल तेरी अदा, मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा, अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी बातें जीना दुश्वार करे, तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे, तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए